शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी एक विशाल हवेली के भीतर सब कुछ था। दौलत, शानो शौकत, महंगे गाड़ियां, नौकरों की भीड़ बेच रहे। बस खुशी नहीं थी, वह हवेली थी अरविंद मेहरा की, जो देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक था। करोड़ों की संपत्ति, नाम, शोहरत, सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक हादसे ने उसकी जिंदगी को अंदर से तोड़ दिया था। 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी 8 साल की बेटी सान्या उस हादसे में अपाहिज हो गई थी। पहले जो नन्ही परी दौड़ती, कूदती, खिलखिलाती थी, अब व्हील चेयर पर बैठी रहती। उसकी मुस्कान जैसे कहीं गुम हो गई थी। अरविंद ने सब कुछ कोशिश की, डॉक्टर, थेरेपी, मनोवैज्ञानिक, मनोरंजन, लेकिन सान्या के चेहरे पर मुस्कान लौटती ही नहीं थी। वह बस खामोश होकर खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो जो उसके भीतर की दुनिया से कहीं बाहर चला गया था। अरविंद की दुनिया अब सिर्फ उसकी बेटी थी। वह अक्सर ऑफिस से जल्दी लौट आता, उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वही सन्नाटा उसे तोड़ देता। एक शाम उसने अपनी बेटी को पार्क ले जाने का सोचा। काफी महीनों बाद सान्या घर से बाहर निकली। आसमान हल्का नारंगी था, पेड़ों के पत्ते हवा में हिल रहे थे। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, पर सान्या बस देखती रही, बिना किसी भाव के। अरविंद ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा, काश कोई तरीका होता जिससे ये फिर से हंस सके। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी यह इच्छा पूरी होने वाली है और वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाएगा। शहर के उसी पार्क के किनारे, जहां अमीर लोग शाम की सैर करने आते थे, एक टूटी हुई बेंच के नीचे एक लड़का अक्सर बैठा मिलता था। उसका नाम था चिराग। कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल नहीं, बालों में धूल, लेकिन आंखों में चमक थी। वो चमक जो भूख, दर्द और अकेलेपन के बावजूद जिंदगी को हंसी में बदलना जानती थी। चिराग दिन में कूड़ा बीनता, लोगों की छोड़ी हुई बोतलें इकट्ठी करता और कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल पर नाचकर पैसे मांगता। लेकिन वह नाचना भी क्या था, जैसे किसी कलाकार का जन्म हो। सड़क पर उसकी हर हरकत में लय थी, हर मुस्कान में रोशनी। लोग रुक कर देखते, कुछ सिक्के फेंकते, कुछ बस ताने मारते, पर चिराग हर हाल में मुस्कुराता, क्योंकि उसके लिए नाचना सिर्फ पैसे का जरिया नहीं था, वो उसका जीने का तरीका था। कभी कभी वह खुद से कहता, अगर दुनिया मुझसे खुश नहीं है तो मैं खुद दुनिया को हंसा दूंगा रात में। जब पूरा शहर सो जाता, वह उसी पार्क के एक कोने में पड़ा पुराना झूला देखता। उसे देखता हुआ वह सोचता, कभी मैं भी ऐसा झूला झूलूंगा। जब कोई मुझे घर बुलाएगा, कहेगा, बेटा आज खाना साथ में खाना। लेकिन अब तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था। बस कुछ राहगीर, कुछ सिक्के और कुछ खाली रातें थीं। उसका एकमात्र साथी था एक छोटा सा कुत्ता, जिसे उसने टफी नाम दिया था। दोनों हर सुबह पार्क में साथ रहते और चिराग उसके साथ खेलते हुए अक्सर बच्चों की तरफ देखता, दिल में एक हल्की सी कसक लिए। वो दिन भी कुछ ऐसा ही था। सर्दियों की हल्की धूप थी। चिराग हमेशा की तरह पार्क में आया, टफी के साथ पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय उसने देखा, एक बड़ी चमचमाती गाड़ी पार्क के पास रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा, महंगा सूट, महंगी घड़ी और उसके साथ एक छोटी सी लड़की जो व्हील चेयर पर बैठी थी। लड़की का चेहरा बहुत प्यारा था, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई थीं। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बस सामने झूलों को देख रही थी। चुपचाप चिराग कुछ पल उसे देखता रहा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उस बच्ची की उदासी ने उसे भीतर तक छू लिया। वो सोचने लगा, इतनी अमीर लगती है, फिर भी ऐसे क्यों बैठी है जैसे दुनिया छोड़ दी हो। फिर अचानक टफी उछलकर उसी लड़की के पास चला गया। अरविंद पहले तो घबरा गया, लेकिन लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी। शायद बहुत दिनों बाद उसने मुस्कुराया था। चिराग भाग कर आया, माफ करना साहब, ये मेरा कुत्ता है, इसे किसी को काटना नहीं आता। अरविंद ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। सान्या अब टफी को देख रही थी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। चिराग ने उसे हंसाने के लिए टफी के साथ एक छोटा सा नाच शुरू कर दिया। वो घूमता, उछलता, गिरता और टफी उसकी नकल करता। पहले तो सब हंसे, फिर कुछ लोग रुक गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी अरविंद को हुई, क्योंकि सान्या खुलकर हंस रही थी। उसकी हंसी में वो मासूमियत थी जो अरविंद ने 3 सालों से नहीं सुनी थी। वो जड़ हो गया, बस देखता रह गया। एक बेघर लड़का उसकी बेटी को वो खुशी दे गया जो उसके करोड़ों रुपए नहीं दे सके। सान्या ताली बजा रही थी, हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरविंद की आंखें भी भीग गईं।
उसने पहली बार उस लड़के को गौर से देखा। उसके गालों पर धूल थी, पर मुस्कान में सच्चाई थी। अरविंद के दिल में एक सवाल उठ रहा था, ये लड़का कौन है जो मेरी बेटी के अंदर फिर से जिंदगी जगा गया। उस दिन पार्क की हवा कुछ अलग थी। अरविंद की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आया था जब उसे लगा कि शायद चमत्कार सच होते हैं। सान्या महीनों बाद ऐसे हंस रही थी जैसे उसके अंदर की सारी रोशनी फिर से जल उठी हो। वो हंसी देख अरविंद ने अपने गले की गांठ निगल ली। उसके मन में बस एक सवाल था, आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर पाया। चिराग अपनी मस्ती में था। वो झुककर बोला, छोटी बिटिया मुस्कुराई तो हमारी मेहनत सफल हुई। सान्या खिलखिला उठी, तुम बहुत फनी हो, तुम हर दिन आओगे ना। अरविंद कुछ कहना चाहता था मगर शब्द नहीं निकले। बस धीरे से उसने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? चिराग, उसने सीना तानकर कहा, क्योंकि अंधेरे में भी थोड़ी रोशनी जरूरी होती है। अरविंद के होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। वो जवाब सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। इतनी गहराई, इतनी सादगी एक बच्चे के शब्दों में। सान्या अब लगातार उससे बातें करने लगी थी। तुम स्कूल नहीं जाते? उसने मासूमियत से पूछा। जाता था, चिराग बोला, पर अब सड़क ही मेरा स्कूल है। हर दिन कुछ नया सिखाती है। अरविंद का दिल कस गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे ने इतनी बड़ी बातें सीख ली होंगी। वो उसकी फटी शर्ट, नंगे पैर और मासूम मुस्कान देखता रहा। अगले दिन अरविंद फिर पार्क आया। इस बार वो जानबूझकर सान्या को वहां लाया था। वो देखना चाहता था क्या कल वाला जादू दोबारा हो सकता है, और हुआ भी। चिराग वहीं था, टफ्फी के साथ खेलता हुआ। जैसे ही उसने सान्या को देखा, उसने एक नया स्टेप दिखाया। देखो दीदी, यह है खुशी वाला नाच। सान्या फिर खिलखिला उठी। अरविंद के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो बहुत सालों बाद अपनी बेटी को इतना खुश देख रहा था। धीरे धीरे यह रोज की बात बन गई। हर शाम अरविंद सान्या को पार्क लाता और चिराग वहीं होता। वो नाचता गाता, टफी के साथ छोटे छोटे करतब दिखाता, और सान्या उसकी सबसे बड़ी फैन बन गई थी। अरविंद अब उससे बातें करने लगा था। वो उससे पूछता, बेटा कहाँ रहता है तू? चिराग हंसकर कहता, कहीं नहीं, मतलब जहां जगह मिल जाए। पेड़ के नीचे, फुटपाथ पर, या कभी कभी बस स्टॉप के पास। कोई घर नहीं? घर तो है, चिराग बोला। आसमान की छत है, जमीन का फर्श है, और ये टफ्फी मेरा रूममेट। अरविंद ने उसकी बात सुनी मगर जवाब नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं वो अपने भीतर कुछ टूटता महसूस कर रहा था। कभी उसने सोचा नहीं था कि जिंदगी के इतने नीचे भी इतनी ऊंची सोच हो सकती है। उसने महसूस किया, पैसा बहुत कुछ दे सकता है पर मासूमियत और हंसी खरीद नहीं सकता। उस शाम जब वो घर लौटा, सान्या पहली बार बोली, पापा चिराग बहुत अच्छा है ना? अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, वो सबसे अच्छा है। उसने तय किया वो कल उस बच्चे के बारे में सब कुछ जानेगा, क्योंकि उसे अब लगता था शायद इस बच्चे में ही उसकी बेटी के जीवन की रोशन छिपी है। इस हिस्से में कहानी सबसे गहराई पर जाएगी, जहां अरबपति को चिराग के अतीत की सच्चाई पता चलेगी, जहां करोड़पति अरविंद को चिराग के बीते जीवन की सच्चाई पता चलती है, और वह सच्चाई उसकी आत्मा को झकझोर देती है। अगले दिन सुबह अरविंद जल्दी उठ गया था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही चेहरा घूमता रहा, वही मुस्कुराता बच्चा जो उसकी बेटी के दर्द पर मरहम रख गया था। वो सोचता रहा, कौन है ये बच्चा, कहाँ से आया, कौन सी ताकत है इसके अंदर जो इतना कुछ सहकर भी इतना खुश रह सकता है। उसने अपने ड्राइवर को बुलाया, रमेश, आज उस पार्क वाले बच्चे के बारे में पता लगाओ। कहाँ रहता है, किसके साथ है, परिवार है या नहीं? रमेश ने सिर हिलाया और निकल गया। शाम को जब वो लौटा, उसके चेहरे पर कुछ गंभीरता थी। साहब पता कर लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। उसका नाम चिराग है। 5-6 साल पहले उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई थी। एक पुराने झुग्गी इलाके में आग लगी थी। तब वो सिर्फ 7 साल का था। किसी ने उसे गोद नहीं लिया, वो बस सड़कों पर जी रहा है। अरविंद की सांस अटक गई। आग? दे उसने पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। हाँ साहब, वही आग जिसमें दर्जनों झोपड़ियां जल गई थीं। अखबार में भी खबर आई थी। अरविंद ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मन में कुछ अजीब सा एहसास उठ रहा था, एक दर्द, एक ग्लानि और एक अजीब सी कड़ी जुड़ रही थी। वो अपने कमरे में गया, अलमारी से पुराना अखबार निकाला। वो वही हादसा था, वही तारीख, वही इलाका, और अखबार में नीचे एक नाम लिखा था, मेहरा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के पास झुग्गियों में आग। कई लोग घायल। अरविंद का दिल धक से रह गया। वो जान गया वो आग उसकी ही कंपनी की साइट के पास लगी थी। संभावना थी कि
किसी लापरवाही की वजह से वो हादसा हुआ हो। उसके हाथ कांप गए। यानी जिस बच्चे को आज वो खुशी का स्रोत मान रहा था, वही बच्चा किसी न किसी रूप में उसके कारण अनाथ हुआ था। उसने कुर्सी पकड़ ली। दिल में अपराध बोध उमड़ आया। आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। हे भगवान, मैंने इस बच्चे से सब कुछ छीन लिया और वही आज मेरी बेटी को जीवन दे रहा है। उसे लगा जैसे उसकी करोड़ों की संपत्ति एक पल में बेकार हो गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा, पहली बार किसी और के दर्द के लिए, सच्चे दिल से। अगले दिन वह पार्क पहुंचा। चिराग हमेशा की तरह वहां था, टफी के साथ खेलते हुए सान्या के सामने नाच रहा था। सान्या ताली बजा रही थी, हंस रही थी। अरविंद कुछ देर तक दूर से देखता रहा। हर मुस्कान, हर हरकत, हर झलक में उसे अपनी गलती का बोझ महसूस हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। चिराग, उसने पुकारा। चिराग पलटा। अरे साहब, आज तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं। लग रहा है सान्या दीदी का असर आप पर भी हो गया। वो खिलखिला उठा। अरविंद ने झिझकते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। चलो थोड़ा बैठते हैं। दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। टफी सान्या की गोद में था। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। चिराग, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे? कहाँ रहते थे? हाँ साहब। चिराग बोला, माँ सिलाई करती थी, पापा रिक्शा चलाते थे, हमारी झुग्गी में आग लगी थी, सब जल गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। उस दिन मैं बहुत रोया था, लेकिन फिर सोचा शायद भगवान चाहता है कि मैं दूसरों को हंसाऊं। तभी से मैं नाचने लगा। अरविंद की आंखें फिर भर आईं। वो कांपते हुए बोला, बेटा, वो आग मेरी कंपनी के पास लगी थी, शायद हमारी गलती से। चिराग कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तो क्या हुआ साहब? अगर वो आग नहीं लगती तो शायद मैं कभी नाचना नहीं सीखता, कभी किसी को हंसाना नहीं सीखता, और शायद सान्या दीदी को भी नहीं। अरविंद सन्न रह गया। वो इतना बड़ा सच सुनकर भी बच्चा मुस्कुरा रहा था। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस प्यार और माफी। अरविंद की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर चिराग का हाथ पकड़ा। बेटा, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं चुका सकता, लेकिन अगर तू माने तो मैं तेरा दूसरा पापा बनना चाहता हूं। चिराग पहले तो हक्का बक्का रह गया, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। सच में साहब, सच में बेटा। पास बैठी सान्या उछल पड़ी। वाह, अब मेरे पास भाई भी होगा। अरविंद ने दोनों को गले से लगा लिया। उसके आंसुओं में अब दर्द नहीं था, सिर्फ राहत थी। उसने महसूस किया, जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब हम देने लगते हैं, लेने नहीं। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। अरविंद मेहरा की हवेली, जो कभी खामोशी से भरी रहती थी, अब हर सुबह हंसी और मस्ती की आवाजों का उसे ही गूंजने लगी थी। सान्या और चिराग अब जैसे एक दूसरे के साये बन गए थे। वो दोनों साथ नाश्ता करते, साथ टीवी देखते और हर शाम साथ में बगीचे में खेलते। अरविंद दूर से देखता और सोचता, कभी कभी जिंदगी हमें वो खुशी वहीं देती है जहां हमने उसे खोया था। चिराग अब उसी हवेली में रहने लगा था। उसके लिए नया कमरा बना, नए कपड़े, स्कूल की व्यवस्था, लेकिन उसकी मुस्कान वही पुरानी थी। वो न बदल सका, और शायद वही उसकी असली दौलत थी। एक दिन जब सान्या और चिराग बगीचे में खेल रहे थे, सान्या ने कहा, भाई, तुम्हारे नाच से मुझे अब डर नहीं लगता। जब तुम नाचते हो तो लगता है मैं भी उड़ सकती हूँ। चिराग मुस्कुरा दिया। तुम उड़ सकती हो दीदी, बस अपने दिल से। वो उसके पास आया और बोला, देखो, मैं हर कदम तुम्हारे लिए नाचूंगा, ताकि जब तुम चल सको तो तुम्हारे पैरों में हंसी की लय हो। तो बोलते सान्या खिलखिला उठी और अरविंद की आंखों से फिर आंसू छलक पड़े। इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व और कृतज्ञता के थे। कुछ महीनों बाद अरविंद ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने एक एनजीओ शुरू की, नाम रखा चिराग फाउंडेशन। मुस्कान। हर बच्चे के लिए उसका उद्देश्य था सड़क पर रहने वाले बच्चों को खाना, शिक्षा और कला के जरिए जीवन देना। वो अक्सर कहता, मुझे सिखाया है एक बेघर बच्चे ने कि इंसान अमीर तब होता है जब वो किसी और को मुस्कुराने की वजह बन जाए। चिराग अब स्कूल जाता था, पर हर रविवार वो उन्हीं पार्कों में जाकर बच्चों को नाच सिखाता जिन्हें कभी लोग दुत्कार देते थे। उसका टफी अब भी उसके साथ था, वही छोटा साथी जिसने उसके सबसे कठिन दिनों में उसका साथ नहीं छोड़ा था। एक दिन एक रिपोर्टर अरविंद के पास आया और पूछा, सर, आपने अरबों की संपत्ति के बीच एक सड़क के बच्चे को गोद लिया, कोई खास वजह? अरविंद मुस्कुराया और बोला,
क्योंकि उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी पैसों से नहीं, दिल से जी जाती है। वो मेरा बेटा नहीं, मेरा आईना है, जो मुझे रोज याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। रिपोर्टर के पास कोई और सवाल नहीं बचा था। वक्त गुजरा। सान्या धीरे धीरे चलना सीखने लगी। फिजियोथेरेपी और चिराग की हिम्मत ने उसे ताकत दी, और एक दिन सबके सामने उसने अपने व्हीलचेयर से उठकर पहला कदम रखा। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। सान्या बोली, ये कदम मेरे भाई के लिए है। चिराग की आंखें भर आईं। उसने सान्या का हाथ पकड़ा और दोनों ने साथ में खुशी वाला नाच किया, वही नाच जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। सालों बाद जब चिराग बड़ा हुआ, वो एक प्रसिद्ध डांस थेरेपिस्ट बन गया। वो बच्चों को नाच के जरिए आत्मविश्वास सिखाता और हर शो में मंच पर आने से पहले वही कहता, अगर मैं किसी की मुस्कान बन सकूं तो वही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। अरविंद और सान्या गर्व से ताली बजाते, और जब भी कोई पूछता, सर ये सब कैसे शुरू हुआ, अरविंद बस मुस्कुराकर कहते, एक दिन मैंने देखा था, एक बेघर लड़का मेरी अपाहिज बेटी को नाचकर हंसा रहा था, और उसी दिन मैंने जाना कि भगवान अक्सर फटे कपड़ों में आता है। अंत में बस यही रह गया, एक सबक, एक मुस्कान और एक सच्चाई की दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसका दिल बनाता है। और कभी कभी सबसे अमीर वही होता है जो किसी और के चेहरे पर खुशी का चिराग जला दे।